Assalamu alaikum students, I am Nadia Tahir from Ilm Ka Sheher and this is our ever first video for this channel. आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे क्योंकि हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश को एक नए तरीके से, एक डिफरेंट विजन के साथ और इजी टू एक्सेस तरीके से हम इसको करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पेपर पैटर्न को कि वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है। इंग्लिश का जो पेपर है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है जो कि 20 मार्क्स का होता है और जो दूसरा पार्ट है वो सब्जेक्टिव है जो कि 80 मार्क्स का होता है। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले 10 मार्क्स के जो मल्टीपल चॉइस होते हैं वो बुक 1 और बुक 3 से लिए जाते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। ये लिए जाते हैं शॉर्ट स्टोरी से और पोएम से। जो सेकंड पोर्शन है उसमें भी मल्टीपल चॉइस होता है, मीन कि आपने सिनोनिम को फाइंड आउट करना होता है, वो 5 मार्क्स का होता है जो कि 1 एक्ट प्ले से लिया जाता है। और जो इसका लास्ट पोर्शन है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड है कि आपको 5 उन्होंने सेंटेंसेस दिए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी होती है। सब्जेक्टिव पार्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज से 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जबकि स्टूडेंट्स ने उसमें से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। स्टूडेंट्स मस्ट राइट 3 to 5 लाइंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं वो एक्सरसाइज से लिए जाते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि शायद वो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है या फिर वो आपका व्यू लेना चाहते हैं कि आपको किस हद तक स्टोरी समझ आई है, तो वो टेक्स्ट में से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं या उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज रिलेटेड टू 1 एक्ट प्ले। इसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होती है जबकि आपने 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल इसके मार्क्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सरसाइज से होते हैं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चंस जो है वो टेक्स्ट में से लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज रिलेटेड टू शॉर्ट पोएम, 8 मार्क्स का होता है। इसमें 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसमें से आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें भी आपने 3 to 4 लाइंस का आंसर जो है वो लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 10 नंबर का होता है। इसमें एक लेटर या एक एप्लीकेशन की चॉइस दी जाती है। अगर आप फोकस करें, आप जिस बोर्ड में भी अपेयर होने जा रहे हैं आप उसके पास पेपर्स को जरूर चेक करें क्योंकि जो पेपर सेट होता है वो उन्हीं पास पेपर्स में होता है और रिपीटेडली जो लेटर्स और एप्लीकेशन होते हैं मैक्सिमम 12 लेटर्स एंड 12 एप्लीकेशन ही होती हैं जो बार बार उन्हीं पेपर्स में से रीसेट होके आती रहती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास चॉइस होती है, 10 मार्क्स का होता है और ये होता है मॉरल स्टोरीज के ऊपर, मीन कि आपको 2 मॉरल्स दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक के ऊपर आपने एक स्टोरी राइट करनी होती है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसके भी 3 सेक्शन है। सेक्शन ए, इसमें एक स्टेंजा दिया जाता है किसी भी पोएम से और आपने उसको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट अटेम्प्ट करना होता है। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट मीन कि आपको पोएम का नेम आता हो, पोएट का नेम आता हो और उसका जो मेन आइडिया है वो आपको लाजमी आता हो। जो सेकंड पार्ट होता है, बी पार्ट होता है, उसमें आपको अनपंक्चुएटेड शॉर्ट सा पैराग्राफ दिया जाता है और आपने उसको करेक्ट करना होता है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। पार्ट सी जो है वो रिलेटेड है पेयर ऑफ वर्ड्स से जिसमें आपको 7 पेयर्स दिए जाते हैं और उसमें से आपने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज करना होता है। दीज वर्ड्स आर लायबल टू बी कंफ्यूज्ड इन अ सेंस कि समटाइम इनकी जो साउंड होती है वो सेम होती है बट स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और इनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि स्पेलिंग भी सेम होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, तो इनको इस तरह से आपने सेंटेंस में यूज करना होता है कि इनका डिफरेंस जो है वो वाज़े नजर आ जाए। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ है, किसी भी शॉर्ट स्टोरी से लिया जा सकता है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक हिंट देती जाती हूँ कि मोस्टली जिन शॉर्ट स्टोरीज में पैराग्राफ फॉर्म में स्टोरी आगे बढ़ती है वो ज्यादातर पेपर के अंदर पूछा जाता है।
लाइक आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, आपका सेकंड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, एट्थ चैप्टर है, सेवंथ चैप्टर है या शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनमें से ज्यादातर ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स आते हैं। इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज को हम वन बाय वन थॉरोली पढ़ेंगे, इसके हम थीम्स को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स को करेंगे, स्टोरी को करेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए, याद हो जाए, और फिर उसी में से ही हम देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेडली आए हैं और पैराग्राफ्स जो हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस वाज द पेपर पैटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेपर पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी पैटर्न को लेकर चलेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर लाइक्स एंड कमेंट्स। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और डिफरेंट बना सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।